नमो नमः। बीए संस्कृत ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर सेशन 24 से लेकर के 28 के जितने भी छात्र हैं या 25 से लेकर के 29, 26 से लेकर के 30, 27 से लेकर के 31 या उसके आगे वाले जितने भी सेशन के स्टूडेंट हैं, बीए संस्कृत ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए एक टॉपिक है जिसका नाम है कारक एवं वाच्य। यह MJC 7 का पेपर का टॉपिक है, जिसमें आपको कारक एवं वाच्य से रिलेटेड MCQ टाइप क्वेश्चन के बारे में आज के वीडियो में पता चलेगा। MCQ टाइप क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछा ही पूछा जाएगा, आपके प्रश्न पत्र में पूछा ही पूछा जाएगा। और इसको देखने के बाद आप कम से कम 10 में से 8 से 9 प्रश्न आराम से लगा पाइएगा और 20 में से 18 से 20 में 20 भी आप ला सकते हैं। तो इस वीडियो को आराम से देखिएगा और आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जा करके आप उस प्रश्नों को रिवाइज भी कर सकते हैं, बार बार टिक लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने उस तरह का फॉर्मेट जनरेट किया है, ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्मेट जनरेट किया है, जिससे आप प्रश्नों का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उस प्रश्नों को आप याद भी कर सकते हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हैं बढ़िया तरीक़ा से, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद मैं अगले पेपर का भी वीडियो लाऊंगा, जिसका नाम स्वप्न वाष्प दत्ता अभिज्ञान शकुंतलम, और उसके बाद फिर साहित्य दर्पण हो गया, छंद अलंकार से रिलेटेड भी मैं वीडियो लाऊंगा। MJC 6 और MJC 5 से रिलेटेड मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज लाऊंगा, जिसमें आपको कम से कम 50 क्वेश्चन करवाने का कोशिश करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, कारक एवं वाच्य से रिलेटेड। अब मैं बात कर लेता हूँ यह किन किन यूनिवर्सिटियों के लिए वीडियो है। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 के बाद आपका जो सिलेबस है, चाहे वो मगध हो, पटना हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, या तमाम जितने छोटे बड़े यूनिवर्सिटी हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया, उनका जो सिलेबस है 2023 के बाद पूरी तरह से चेंज हो गया। चेंज होने के साथ सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया। पटना यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस सेम हो गया है, मगध यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस सेम हो गया, और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर BA संस्कृत ऑनर्स का पढ़ाई होता है वहाँ का सिलेबस एक जैसा हो गया। तो यह वीडियो सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। आइए अब हम बिना देर किए हुए चालू करते हैं 50 क्वेश्चन का एक सीरीज, जिसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। यही 50 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन ऐसा है जो देखने को मिल जाएगा, और इससे मैं कोरिलेट करवाने की कोशिश करूंगा। 50 क्वेश्चन नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बतलाऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। हर एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन और नया सीखने को मिलेगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। मैंने एक ऐसे टाइप में इसको फॉर्मेट किया है कि आप चाहे तो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आप को जो भी उत्तर सही लगे यहाँ पर टिक लगाइएगा तो हो जाएगा। इसी तरह से 50 क्वेश्चन यहाँ पर दिखला देगा कि टिक लग गया है, और आपका जो आंसर सही रहेगा तो आपको पता भी चल जाएगा सही है गलत है। मैं उसको भी ट्राई करूँगा कि जितने भी सही आंसर हों मैं उसको कम से कम एक सिंबल के जरिए आपको दिखलाने का कोशिश करूँगा। मैं उसको भी डाल दूँगा इस चैनल पर। तो आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन में ला सकते हैं, जिससे होगा क्या कि आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका जो है, कारक किसे कहते हैं या निम्न श्लोक के क्या कारक की परिभाषा के लिए प्रयोग हुआ है। पहला इसका जो ऑप्शन है, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम क्रिया की उत्पत्ति। दूसरा ऑप्शन, क्रिया साधकत्वम कारकत्वम क्रिया का साधक। क्रियान्वयितुम कारकत्वम सीधा संबंध, क्रिया से जिसका सीधा संबंध रहता है उसे हम कारक कहते हैं। तो यह तीनों ऑप्शन आपको लगता है कि इनमें से कोई सही है, या इनके अलावा एक और ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको जैसा लग रहा होगा कि इनमें से कोई एक होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से सभी, जो चौथा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी अर्थात क्रियाजनकत्वम कारकत्वम क्रिया साधकत्वम कारकत्वम क्रियान्वयितुम कारकत्वम, यह सब क्रिया के परिभाषा को बतलाता है, क्रिया को बतलाता है, क्रिया क्या है संस्कृत में उसी के बारे में बतलाता है। तो यह कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन है। ये हर बार कॉम्पिटिटिव लेवल में देखा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि आपको फंसाने का कोशिश किया जाएगा। आपको 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और तीनों ऑप्शन सही रहेगा और आपको चौथा लगाना पड़ जाएगा। अगर आप तीनों में से कोई एक लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो वो वाला गलती नहीं करना है। प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ने के बाद समझना है, उसके बाद आंसर लगाना है। संबंध रखता है क्रिया से जो, उसे हम कारक कहते हैं। जो साधक होता है क्रिया का, उसे भी हम कारक कहते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में हमारा मदद करता है उसे भी हम कारक कहते हैं। तो इससे
यह क्लियर हो गया कि कारक किसे कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? हिंदी में तो कारक के भेद 7 होते हैं और आपको लगता होगा कि संस्कृत में कारक के भेद 8 होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत में कारक के भेद छः होते हैं। अब यह क्यों होता है मैं आगे बतलाऊंगा आपको, और आगे बढ़िए। निम्न श्लोक किसके बारे में या किसके वेदों को बतलाता है? कर्ता कर्म च कर्णम च संप्रदानम तथैव च आपादानधि कर्णम च इत्याहु कारकानि षष्ठ। अब प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है। संस्कृत में होता क्या है, अगर कोई श्लोक है या सूत्र है तो उसको अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो उसी में आपका उत्तर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कारकानि षष्ठ लिखा हुआ है तो यह मूलतः श्लोक कारक के लिए प्रयोग हुआ है, न संधि न समास न वाच्य। वाच्य भी इसमें है तो न वाच्य, यहाँ पर कारक के लिए प्रयोग हुआ है। अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान तो यह सब तो कारक का भेद होता है, तो यह कारक के लिए प्रयोग हुआ है। इस श्लोक को आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाहते हैं कि हमको सारा भेद याद रहे तो इससे हो जाएगा। और इससे स्पष्ट होता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। मैंने बोला भी था कि कितना भेद होता है, तो कारक का 6 भेद होता है। कर्ता होता है, कर्म होता है, कर्ण होता है, संप्रदान होता है, आपादान होता है, अधिकरण होता है। और आगे बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन कौन से कारक के भेद नहीं है? अब बतलाइए इनमें से कौन कौन से कारक के भेद नहीं है। कर्ता एवं कर्म दूसरा ऑप्शन है, संप्रदान एवं अपादान पहला ऑप्शन है, संबंध एवं संबोधन और आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट में भी कर सकते हैं। मैं इसका आंसर बतला देता हूँ। संबंध एवं संबोधन, संबंध एवं संबोधन कारक के भेद में नहीं गिने जाते हैं, क्योंकि हिंदी में संबंध कारक होता है, संस्कृत में नहीं होता है। और आगे बढ़ते हैं। संबोधन में कौन सी विभक्ति तथा चिन्ह का प्रयोग होता है? प्रथमा तथा को का चिन्ह लगता है, या प्रथमा तथा हे अरे का चिन्ह लगता है? द्वितीया तथा को का चिन्ह लगता है कि प्रथमा तथा हे अरे का चिन्ह लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथमा तथा हे अरे का चिन्ह लगता है, क्योंकि संबोधन कारक जो होता है या संबोधन जो होता है वह प्रथमा विभक्ति को लेकर के चलता है, प्रथमा विभक्ति की तरफ चलता है, पर उसका चिन्ह अलग होता है, हे अरे होता है। जैसे हे कृष्ण, अरे राम, इस तरह से आप बोल सकते हैं। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति तथा चिन्ह का प्रयोग होता है? अब यहाँ से सारे भेद के जितने भी हैं कारक उनका डिटेल में मैं अब एमसीक्यू करवाने जा रहा हूँ। तो कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति तथा चिन्ह का प्रयोग होता है? तो कर्ता कारक में प्रथमा तथा ने का चिन्ह प्रयोग होता है, ने का चिन्ह प्रयोग होता है, प्रथमा तथा ने का चिन्ह प्रयोग होता है। और यह तो हो गया प्रथमा तथा हे अरे संबोधन में प्रयोग होता है। किसमें होता है? संबोधन में प्रयोग होता है। और आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विभक्ति किस कारक एवं चिन्ह के लिए प्रयोग होती है? तो द्वितीय विभक्ति के लिए कर्म कारक एवं को का चिन्ह का प्रयोग होता है, कर्ण एवं से का तृतीय विभक्ति के लिए प्रयोग होता है। इस बात को याद रखिएगा। कर्ण कारक में कौन सी चिन्ह तथा विभक्ति की प्रयोग होती है? तृतीय तथा से के द्वारा के साथ का चिन्ह का प्रयोग होता है और तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है कर्ण कारक में। कर्ण कारक में अर्थात साथ आने के लिए तृतीय विभक्ति से के द्वारा के साथ, इसका 3 चिन्ह होता है, अलग अलग प्रकार का चिन्ह होता है। यह बात को ध्यान में रखिएगा। कर्ण कारक के लिए यह चिन्ह का प्रयोग होता है और तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और आगे बढ़ते हैं। चतुर्थी विभक्ति में किस कारक तथा चिन्हों का प्रयोग होता है? तो चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक प्रयोग होता है और उसका कौन सा चिन्ह होता है? तो चतुर्थी विभक्ति के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग होता है तथा उसके लिए के लिए का चिन्ह प्रयोग होता है, के लिए का। इस बात को याद में रखिएगा। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ है जो आप हल्का फुल्का रटिएगा तो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि रटने से होता क्या है कि आप उस चीज़ को पढ़िएगा दोबारा तो रटने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा और भूलिएगा नहीं। बार बार पढ़िएगा तो भूलिएगा नहीं, तो बार बार अगर आप प्रैक्टिस भी करते हैं तो भूलिएगा नहीं। पंचमी विभक्ति किस कारक तथा चिन्ह पंचमी विभक्ति में किस कारक तथा चिन्ह का प्रयोग होता है? तो पंचमी विभक्ति में अपादान कारक का प्रयोग होता है और उसमें से का चिन्ह लगता है। अब पूछिएगा कि तृतीय विभक्ति में भी से का चिन्ह लगता और पंचमी में भी से का चिन्ह लगता है, तो इसमें अंतर क्या है? दोनों विभक्ति में, दोनों कारक में अंतर क्या है? कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर क्या है? जब चिन्ह बराबर है तो आगे पता चलेगा क्या अंतर है। आइए देखते हैं। संबंध कारक में किस चिन्ह तथा विभक्ति का प्रयोग होता है? केवल हिंदी में संबंध कारक होता है, याद रखिएगा। संबंध कारक के लिए का, के, की तथा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संस्कृत में षष्ठी विभक्ति बोला जाता है, संबंध कारक नहीं बोला जाता है। और चिन्ह बराबर रहता है, संस्कृत में भी का, के, की चिन्ह का प्रयोग होता है।
और आगे बढ़ते हैं। दो व्यक्ति वस्तु तथा स्थान से अलग होते समय किस विभक्ति कारक एवं चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दो व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान से अलग होते समय पंचमी विभक्ति एवं आपादान कारक और से चिन्ह का प्रयोग होता है। अब आपको समझ में आया अंतर? पंचमी विभक्ति आपादान कारक में भी से का चिन्ह लगता है, पर अलग होते समय अलग हो, अगर जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो उस समय आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करिएगा। जब कोई साथ में आ रहा है, राम और सीता साथ में बन जाते हैं, तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, पर वहाँ पर भी से चिन्ह का प्रयोग होगा के साथ। यहाँ पर समझ में आया? और आगे बढ़ते हैं। अलगाव अर्थात अलग होते समय कौन सी विभक्ति कारक एवं चिन्ह लगता है? अब इससे और क्लियर हो जाएगा। अलग होते समय, अलगाव होते समय पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग होता है और से चिन्ह लगता है। और आगे बढ़ते हैं। संगठित साथ आते समय कौन सी विभक्ति कारक एवं चिन्ह लगता है? तो साथ आते संगठित होते समय तृतीया विभक्ति कर्ण कारक और चिन्ह से के साथ और के द्वारा का प्रयोग होता है। अब इससे आपको और क्लियर हो गया होगा कि साथ आते समय तृतीय विभक्ति और अलग होते समय पंचमी विभक्ति, और कारक आपका आपादान कारक अलग होते समय और साथ आते कर्ण कारक, और सबका चिन्ह बराबर रहेगा, से का चिन्ह लगेगा, पर तृतीया में दो चिन्ह और इम्पोर्टेंट रहते हैं, के साथ और के द्वारा ये लगता है। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से सूत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कौन कौन सा सूत्र आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मैंने वह देखा है और उसके बाद ही प्रश्न डाला है। तो कर्तः कर्ता क्या होता है? तो स्वतंत्र कर्ता सूत्र किस कारक के लिए उपयोग होता है? स्वतंत्र कर्ता कर्ता कारक के लिए उपयोग होता है। आप सूत्र को पर यहाँ से पढ़िएगा तो उसी में आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर कर्ता है तो कर्ता कारक के लिए प्रयोग होगा। और आगे बढ़ते हैं। क्रिया संपादकत्वम कर्तृत्वम, यह सूत्र किस कारक का परिभाषा है? यहाँ पर भी अब बढ़िया से पढ़िएगा। तो कर्तृ यहाँ पर आया है तो कर्तृ अर्थात कर्ता कारक के लिए। क्रिया का जो संपादक होता है उससे हम कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति को कौन सा सूत्र बतलाता है? कर्ता कारक की विभक्ति को कर्णे तृतीया बतलाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड की ऑप्शन नंबर 1 कर्तृ प्रथमा अव्यय योग्य प्रथमा। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्तृ प्रथमा। बढ़िया से अगर पढ़िएगा तो आपको ऑप्शन में ही आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। कर्तृरीप्सित्वम कर्म, यह सूत्र किस कारक की परिभाषा है? तो यह सूत्र कर्म कारक के लिए प्रयोग होता है। प्राप्त करने की इच्छा के लिए कर्तृरीप्सित्वम कर्म, यह सूत्र का प्रयोग होता है और उसका परिभाषा भी है। जैसे कर्ता किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, प्रबल इच्छा रखता है, तो वो कर्म के जरिए रखता है। जैसे कि राम फल को खाता है, तो खाने की इच्छा कैसे व्यक्त किया? तो फल से। प्रबल इच्छा किसको खाने का किया? तो फल को खाने का प्रबल इच्छा किया। और आगे बढ़ते हैं। अविता परिता समय निकषाहा प्रतियोगे अपि सूत्र में कौन सा कारक का प्रयोग होता है? तो अविता अर्थात दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, समय मतलब सभी और, निकषा मतलब निकट, हा मतलब बा, प्रति मतलब हर हर जगह, प्रति मतलब हर जगह, या दिन दिन भी होता है प्रति मतलब। तो यह जो शब्द है अर्थात यह उपपद विभक्ति है, यह किस कारक के लिए प्रयोग होता है? तो यह कर्म कारक के लिए प्रयोग होता है। अब यहाँ पर रटने का चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा रटिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा तभी जा करके होगा। एक दो बार रट लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। आप दिमाग भी लगा सकते हैं, अविता परिता जैसे हैं आपके दिमाग में आया तो आप कर्म कारक लगाइएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। प्रत्यानुधिंग निकषांतरांतरेण यावद भी सूत्र के शब्दों के लिए कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, होता है या हुआ है? मेरे मित्रों, अब यहाँ पर आपका संधि हुआ है, बहुत लंबा संधि है, बहुत बड़ा संधि है। यहाँ पर प्रति अनुधिग निकषा अंतरा अंतरेण यावद जैसे शब्दों के लिए कर्म कारक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो कर्म कारक का प्रयोग होता है। हमेशा याद रखिएगा कि आपका प्रति अनुधिग निकषा अंतरा अंतरेण यावत जैसे शब्दों के लिए कर्म कारक का प्रयोग होता है। और आगे बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न है जो रटने वाले हैं, ये सब रट्टा मारने वाला प्रश्न है। सूत्र है जो होता ही है रट्टा मारने के लिए, बस सूत्र में कहीं कहीं आंसर मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्रिया विशेषण द्वितीया, तो द्वितीया विभक्ति के लिए कौन सा कारक का प्रयोग होता है? तो यह सूत्र किस कारक के लिए उपयोग हुआ है?
क्रिया विशेषण द्वितीया के सूत्र में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर आपका कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि द्वितीया विभक्ति कर्म कारक के लिए प्रयोग होता है, को चिन्ह के लिए प्रयोग होता है। द्वितीया विशेषण क्रिया विशेषण द्वितीया, क्रिया विशेषण द्वितीया, तो क्षमा करिएगा। और आगे बढ़ते हैं। साधकत्वम कर्णम, साधकत्वम कर्णम, यहाँ पर कर्म है, कर्ण है, अर्थात यहाँ पर कर्ण कारक होगा। सूत्र में ही आपको आंसर मिल जाएगा। इस सूत्र किस कारक की परिभाषा है? साधकत्वम कर्णम सूत्र किस कारक की परिभाषा है? तो कर्ण कारक की परिभाषा है। और आगे बढ़ते हैं। कर्णे तृतीया सूत्र किस कारक के लिए उपयोग होता है? यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी है। कर्णे तृतीया सूत्र में किस कारक का उपयोग होता है? तो किस कारक उपयोग होता है? तो कर्णे तृतीया अर्थात कर्ण कारक। यहाँ पर कर्णे लिखा हुआ है, तृतीया, तृतीया विभक्ति कर्ण कारक के लिए प्रयोग होता है, और इसमें से के द्वारा के साथ चिन्ह का प्रयोग होता है। और आगे बढ़ते हैं। सहयुक्ते अप्रधाते सूत्र किस कारक के लिए उपयोग हुआ है? सहयुक्ते अप्रधाते, सह मतलब साथ, सह मतलब साथ, सह मतलब साथ, अर्थात कर्ण कारक। कहाँ पर कर्ण कारक? तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर। कर्ण कारक के लिए सहयुक्त अप्रधाते सूत्र किस कारक के लिए उपयोग हुआ? तो कर्ण कारक के लिए उपयोग हुआ है। हेतो तृतीया यह सूत्र किस कारक के लिए उपयोग होता है? तो हेतो तृतीया आपका कर्ण कारक के लिए प्रयोग होता है। तृतीया विभक्ति अर्थात कर्ण कारक, और से के द्वारा के साथ चिन्हों का प्रयोग होता है। हेते अर्थात हेतु के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विद्यालय से छुट्टी लेने हेतु, विद्यालय से छुट्टी लेने हेतु वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपका लंबा चौड़ा संधि है। पृथ्वी बिना नाना विष तृतीया अभ्यांतर श्याम यह सूत्र किस कारक के लिए उपयोग हुआ है? तो यहाँ पर सिंपल सा है, यह सूत्र संप्रदान कारक के लिए उपयोग हुआ है। आप इसे रट लीजिएगा, उसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कर्ण कारक के लिए हो जाएगा, यहाँ पर संप्रदान कारक नहीं होगा, कर्ण कारक के लिए हो जाएगा। अग्नि बिना नाना विष तृतीया अंतरांतर श्याम, अंतरांतर श्याम यह सूत्र कर्ण कारक के लिए प्रयोग हुआ है। पृथ्वी बिना नाना जैसे शब्दों के लिए कर्ण कारक का प्रयोग होता है, हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पर तृतीया जैसे ही आपको दिख जाए अर्थात कर्ण कारक। और आगे बढ़ते हैं। कर्मणा यम विप्रैति स संप्रदानम या क्रिया यम विप्रैति सो अपि संप्रदानम ये सूत्र किसकी परिभाषा को बतलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन भी देख लेते हैं। संबंध कारक, कर्ण कारक, अपादान कारक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए। यहाँ पर संप्रदान शब्द बार बार आ रहा है और यहाँ पर संप्रदान है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर सही, क्योंकि है ही नहीं। संबंध है, कर्ण है, अपादान है। यहाँ पर अगर संप्रदान रहता तभी ना सही आंसर होता है। तो और आगे बढ़ते हैं। चतुर्थी संप्रदान है, चतुर्थी संप्रदान है यह सूत्र किस कारक के लिए प्रयोग हुआ है? तो संप्रदान कारक के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको संप्रदान मिल जाएगा, अर्थात संप्रदान कारक के लिए प्रयोग हुआ है। रुच्यर्थानाम प्रियमानः सूत्र किस कारक के लिए प्रयोग होता है? रुच्यर्थानाम प्रियमानः सूत्र आपका संप्रदान कारक के लिए प्रयोग होता है, अर्थात अच्छा लगने के योग में, रुचि होने के योग में, प्रियमाना मतलब प्रेम के योग में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे हमको मोदक अच्छा लगता है तो यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। और आगे बढ़ते हैं। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, सवट, योगाच यह सूत्र विशेष रूप से किस कारक को दर्शाता है? हमेशा याद रखिएगा। नमः हो गया, स्वास्ति हो गया, स्वाहा हो गया, स्वधा हो गया, अलम हो गया, सवट हो गया, इस योग में आपका संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। नमः योगे चतुर्थी, नमः योगे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सरस्वती नमः, गुरुवे नमः, उसके बाद फिर स्वाहा, ये जितने भी शब्द है सबके साथ संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। ध्रुवम मापे आपादानम, आपादानम, पदानम लिखा हुआ है यहाँ पर अ सिंबल के रूप में है, तो ध्रुवम, ध्रुवम
पाए ध्रुवम पाए आपादानम। यहाँ पर संधि हुआ है तो थोड़ा सा कठिनाई है पढ़ने में, फिर भी इसको अगर तोड़ के पढ़िएगा तो ध्रुवम पाए आपादानम किस कारक की परिभाषा है? तो अपादान कारक के लिए प्रयोग होता है। ध्रुवम अर्थात दूरी को दर्शाने के लिए, दूर होने के लिए अपादान कारक अर्थात से का चिन्ह लगता है, पर अलगाव के लिए, जब अलग होते हैं दूर होते हैं तो वहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग होता है। और आगे बढ़ते हैं। अपादाने पंचमी इस सूत्र के लिए कौन सी विभक्ति एवं कारक का प्रयोग होता है? तो अपादाने पंचमी अर्थात पंचमी विभक्ति और अपादान कारक के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर सूत्र में ही दिया हुआ है आंसर। वृत्तार्थानाम भय हेतु सूत्र में कौन सी कारक का प्रयोग होता है? वृत्तार्थानाम भय हेतु सूत्र में आपका अपादान कारक का प्रयोग होगा। डरने के योग में, डर लगने के योग में अपादान कारक का प्रयोग होता है। कौन से कारक का प्रयोग होता है? तो डर लगने के योग में अपादान कारक होता है। जैसे बालकात ब्रिवेति अर्थात डर लगने के योग में अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे लड़का सांप से डरता है तो यहाँ पर अपादान कारक से का चिन्ह आया, तो डरने के योग में अपादान कारक का प्रयोग होता है। इस बात को याद रखिएगा। दुरांति कार्थेभ्यो दुर्त्याच कौन कौन सी विभक्ति में उपयोग होता है? तो दुरांति कार्थेभ्यो दुर्त्याच, इसमें कौन कौन सी विभक्ति यहाँ पर पूछ रहा है? कौन कौन सी, एक विभक्ति नहीं होगा यहाँ पर ढेर सारी विभक्ति होगा। तो द्वितीया तृतीया पंचमी षष्ठी, यहाँ पर 4 विभक्ति के लिए दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाच सूत्र आपके लिए, अगर आप बढ़िया से इसको देखिएगा तो यहाँ पर दुरांति कार्थेभ्यो द्वितीयाच, द्वितीया और जितने भी विभक्ति है उनके साथ, जैसे द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, पंचमी हो गया, सभी के साथ यह उपयोग होगा। और आगे बढ़ते हैं। षष्ठी शेष संबंधे षष्ठी, इस सूत्र में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इस सूत्र में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है संबंध के अर्थ में। संबंध के अर्थ में आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संस्कृत में आपका संबंध कारक नहीं होता। और आगे बढ़ते हैं। आधारो अधिकरणम, इस सूत्र से किस कारक की परिभाषा का पता चलता है? तो अधिकरण कारक का। आधारोधिकरणम अधिकरणम अर्थात अधिकरण कारक का पता चलता है। सप्तम्यधिकरणे च, इस सूत्र में किस कारक का बोध होता है? तो इस सूत्र से अधिकरण कारक का बोध होता है। किसका बोध होता है? तो अधिकरण कारक का। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। और आगे बढ़ते हैं। स्वामी स्वराधिपति दाया साक्षी प्रतिभूत प्रसूतेश्च, यह सूत्र किस किस विभक्ति एवं कारक के लिए प्रयोग होता है? तो यह सूत्र षष्ठी सप्तमी एवं अधिकरण कारक के लिए प्रयोग होता है। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू हो रहा है वाच्य का क्वेश्चन। वाच्य किसे कहते हैं? तो क्रियया रूपांतरणम कथयते या कर्मस्य रूपांतरम कथ्यते। तो क्या होगा इसका आंसर? क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्रिया रूपांतरणम कथ्यते अर्थात क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। याद रखिएगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं? आपको लगता होगा 2 वाच्य के भेद होते हैं, नहीं 3 होता है वाच्य का। और देखते हैं कौन कौन सा वाच्य होता है। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है तथा क्रिया किसके अनुसार चलता है? कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलता है और क्रिया की कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति एवं कारक लगता है? तो प्रथमा एवं कर्ता कारक लगता है। कर्तृवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर परस्मैपदी अर्थात सामान्य रूप का आपका होता है, उसी को हम परस्मैपदी बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है तथा क्रिया किसके अनुसार चलता है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है क्योंकि कर्मवाच्य है और यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार चलता है। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति एवं कारक लगता है? तो हमेशा याद रखिएगा कर्मवाच्य के एवं भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति एवं कर्ता कारक का प्रयोग होता है। और आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति एवं कारक लगता है? तो तृतीय विभक्ति एवं कर्ता कारक लगता है। क्या लगता है? तृतीय विभक्ति एवं कर्ता कारक लगता है। और आगे बढ़ते हैं।
कर्मवाच्य तथा भाववाच्य की क्रिया में क्या जोड़कर किस प्रकार की क्रिया की तरह रूप चलता है। तो यहाँ पर या जोड़ करके आत्मनेपदी लगता है, आत्मनेपदी लगता है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य की क्रिया में या जुड़ता है, उसके बाद फिर आत्मनेपद लग जाता है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो भाववाच्य में आपका क्रिया की प्रधानता होती है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो क्रिया की प्रधानता होती है। पहला ऑप्शन है कर्ता, दूसरा ऑप्शन है क्रिया, तीसरा ऑप्शन है कर्म। तीनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो तीनों तो कभी नहीं हो सकता है, तीनों की प्रधानता कभी नहीं हो सकती है कोई भी वाच्य में। तो यहाँ पर कर्ता, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, तो भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता। अब एक लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, भाववाच्य की क्रिया सदैव किस पुरुष एवं वचन में होता है। तो प्रथम पुरुष एवं एक वचन में हमेशा रहता है। उसको मतलब नहीं है कि क्रिया कैसा भी रहे, उसका जो क्रिया है उस सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा, कर्ता से उसको मतलब ही नहीं है क्यों। और एक लास्ट प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाववाच्य में क्या नहीं पाया जाता। तो कर्म नहीं पाया जाता, कर्म ही नहीं होता है भाववाच्य में, बस कर्ता और क्रिया होता है, कर्म ही नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन और था जिसको हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो कर्मवाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति एवं कारक लगता है। तो कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति एवं कर्ता कारक लगता है। ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ था, तो इसको देख लीजिएगा। अब यहीं पर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करिएगा, मैं उसको अपलोड करूँगा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। आप इसको व्हाट्सएप चैनल पर भी आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसा भी आपको लगा होगा आप कमेंट जरूर करिएगा। नमो नमः।